अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। तो आज बना रही हूँ मैं बहुत ही टेस्टी, मज़ेदार और हेल्थी डिश, जिसे दाल का दूल्हा या दुल्हन कहते हैं, और इसे दाल ढोकली भी कहते हैं, दाल फ्राई कहते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने 2-3 किस्म की दाल और चावल को लेकर, दाल ज़्यादा रहेगी, चावल थोड़ा लिया है उससे। तो अच्छे से इसे धोकर देखिए यहाँ पर कुकर में रख लिया है। और साथ ही मैंने 3 टमाटर, हरी मिर्च, ज़ीरा, लहसुन, इतनी चीज़ों को यहाँ पे ग्राइंड कर लिया है। तो इसमें पानी डाल देंगे, और इसमें मैंने 1 चम्मच हल्दी डाला है, और चटनी को जो ढक्कन में लगा हुआ था उसे साफ़ करके पानी डालकर इसमें डाल दिए। और इसमें पानी इतना डालेंगे कि ये चावल दाल जो एकदम अच्छे से गल जाएँ, और थोड़ा गीले से भी रहें ताकि उसे मैश करना आसान हो। तो सब कुछ डालकर मैंने यहाँ पर गैस पे चढ़ा दिया था। देखिए वो गल गया ना, तो मैंने एक बड़े से भगोने में से मिक्स करके डाल ली। गैस का फ्लेम चालू कर दिया था। एक कैरी मैंने इसमें छील कर कट करके डाल दी है। अब यहाँ पर मैं एक बड़ी सी रोटी बेल लूँगी। आटा जैसे हम गूँथते हैं ना, वैसे ही आटा थोड़ा सा नमक डालकर आप एक अच्छा सा डो बना लें और रोटियाँ इस तरीके से बेल लें। तो ये तो मैं बच्चों के लिए इस तरीके से कट कर रही हूँ। ये पतले पतले से रहेंगे ना, तो खाने में बच्चों को अच्छे लगते हैं। तो इस तरीके से पूरा काट के देखिए, इसे छोटे छोटे पीसेस में कर ली हूँ। इस तरीके से मैं इसमें अब डाल दूँगी पूरा इसके अंदर। कम से कम 7-8 रोटियाँ इस तरीके से बना के आपने डाल देना है। उससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं, क्योंकि ये रोटी दाल चावल सब एक साथ इसमें डालकर बनाए जाते हैं। पर ये होता है मेन, इसे कहते हैं, मतलब हमारे यहाँ बिल्कुल इस तरीके से बनाए जाते हैं। एक बड़ी सी रोटी बेल कर इस तरीके से ग्लास से कट करना है, और इस तरीके से फ्लावर की तरह इसे बना लेना है और दाल में डालना है। तो इसे दाल का दूल्हा या दाल की दुल्हन कहते हैं हमारे यहाँ, दाल फ्राई भी कहते हैं। तो सब डालकर मैंने पकने के लिए रख दिया था। ढक्कन लगा देंगे, पकते जाएगा वो, थोड़ा थोड़ा चलाते जाना है। अब यहाँ पर मैं इसे बघार लूँगी, यानी कि इसे तड़का दे दूँगी। तो लाल मिर्च और ज़ीरे का तड़का दूँगी मैं इसे। मस्टर्ड ऑयल था जिसे मैंने एकदम अच्छे से गर्म कर लिया है, वरना इसमें स्मेल आती है थोड़ा। उसके बाद मैंने इसे कढ़ाई में डाल दिया। तो ये इतना ज़्यादा टेस्टी होता है, आप लोग ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। मैं काफ़ी दिनों बाद ये बनाई हूँ, लेकिन ये बनाने का बहुत ही इजी तरीका है, लेकिन मैं फिर भी काफ़ी दिनों बाद बनाई हूँ। बच्चों को मेरे बहुत पसंद आता है, वो तो कहते हैं कि इसे हर हफ्ते बनाइए आप। उसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने बनाने के बाद ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी, और ज़िक्रा के अब्बू को मैंने टिफ़िन भेज दी थी मोहम्मद के हाथ से पहले बनाने के बाद, और फिर मैं नमाज़ पढ़ने खड़ी हो गई। उसके बाद नमाज़ पढ़ने के बाद यहाँ पर देखिए मैंने इस प्याले में निकाली थी, गरम था ना इसलिए निकाल के रखी कि थोड़ा ठंडा हो जाए। और अब मैंने फिर खाने बैठ गई थी सिदरा को लेकर। तो ये खाने में बहुत ही टेस्टी था, और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही थी इसमें से। तो ये देखिए, ये जो फ्लावर होता है ना, वो इस तरीके से बनाते हैं हम लोग, लेकिन ये थोड़ा सा फिर अब बच्चों को खाने के लिए ना चम्मच से काटेंगे, तो इसके लिए मैंने बच्चों के लिए पतला पतला कट करके डाल दी, वरना ज़्यादातर पूरा इसी तरीके से बनाते हैं। तो ये दाल फ्राई या दाल का दूल्हा या दुल्हन गाँव में बोला जाता है, और गुजराती में इसे शायद दाल ढोकली कहते हैं। तो ये तो बहुत ही हेल्दी लगता है मुझे, और बच्चे भी बहुत शौक़ से खाते हैं इसे। बहुत ही, मतलब इसमें हर चीज़ है ना, सब दालें हैं, चावल है, और रोटी भी हमने जो अलग से नहीं बनाई इसमें ही डाल दी। तो यहाँ पर देखिए सिदरा को लेकर बैठी हूँ मैं खाने के लिए, और मस्ती बहुत करती है आजकल सिदरा, बहुत ज़्यादा मस्ती करती है। खा के कह रही है वाह बहुत टेस्टी है। और इस तब तक में हम लोग खा ही रहते ना, उसना आ गई थी, तो इसके लिए देखिए ये लेकर आई है, इसमें खाने की गोलियाँ होती हैं। तो अभी उसना आई थी, उसना के 15-20 मिनट बाद ज़िक्रा भी आ गई। अभी हम लोग खाना खाए ही नहीं थे, 3:30 बज रहा था। ये लोग की 2:30 बजे छुट्टी हुई थी, 3:30 तक ये लोग घर आ गए थे। तो एक साथ हम लोग उसी में ही चम्मच लेकर खाने बैठ गए। फिर बहुत ही टेस्टी बना था। तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बस दाल चावल एक साथ धो लेना है, दाल ज़्यादा लेना है, जैसे अगर दाल 1 प्याली ले रहे हैं ना, तो आधी प्याली उसमें चावल डालें आप। सबको एक साथ धुलना है, और लाल मिर्च पीसना है। हाँ, लाल मिर्च रहेगा, टमाटर, ज़ीरा और लहसुन, इतनी चीज़ों को ही पीसना है, और हल्दी डालकर इसे चढ़ा देना। ये दीवार देखिए कितनी गंदी कर दी है सिदरा ने, और ये जगह जगह से टूट गई थी, जिससे मैंने जो है
ये सीमेंट वाइट सीमेंट लगा कर रखी हूँ। अभी देखते हैं कलर कब लगाते हैं। जब दुकान में कलर डालेंगे तभी घर में भी कलर लगाएंगे। तो इसके लिए मैंने अभी ये बहुत सारी रेतियाँ गिर रही थी बार बार, तो मैंने इस तरीके से लगा दी ताकि रेतियाँ गिरे नहीं। उसके बाद आप लोग ना ये दाल फ्राई जो है ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में, बहुत ही टेस्टी लगता है। मैंने तो दोनों टाइम का बनाई थी और इतने बड़े पतीले में 2 टाइम का बनाई थी। दोनों टाइम में ये ख़त्म हो गया था, अच्छे से सबने खाए। अगर बच्चों को टिफ़िन में भी देना चाहे ना तो इसे दे। ज़िक्र लोग तो कहते हैं कि नहीं टिफ़िन में भी बना के दो, ये बहुत टेस्टी लगता है खाने में। तो यहाँ पर हम सब खाना खा लिए। सिद्रा को देखिए बाल अभी भी सही नहीं आ रहे हैं, तो इसका मैं फिर से सोच रही हूँ एक बार इसका बाल फिर निकालूँ। इसको बाल ही नहीं आते हैं। और यहाँ पर देखिए एक जगह फिर से यहाँ से भी फिर से ये निकल रहा है, फूल गया है यहाँ पे भी। तो उसको भी मैं जो है वहाँ पे सीमेंट लगाऊंगी। और ये अभी आजकल में इसने सारी पेन कलर ले लेकर लगा दी है। ज़िक्र आ रही थी जब, तो ये टिफ़िन नीचे से लेकर आई थी, उसके अब्बू खाना खा लिए थे, तो एक टिफ़िन बचा था, बाकी मैं वो ये लंबी टिफ़िन थी उसमें और ये छोटे टिफ़िन में 2 टिफ़िन देकर भेजी थी। तो और इसमें जो कैरी डालते हैं ना उससे तो बहुत ही मज़े का लगता है। ये शाम का वक्त है, ये मैं लेकर आई थी बच्चों के लिए हॉर्लिक्स बनाने के लिए। तो यहाँ पे 100 ग्राम काजू है, 100 ग्राम बादाम, मखाने, सेंगदाने ने फल्ली है, भुना हुआ चना है, अखरोट है और मिश्री लेकर आई हूँ मैं। ये सारी चीज़ों को यहाँ पर देखिए सिद्रा मांग रही है कि मुझे ये चाहिए। तो इन सब को मैं हल्का सा इसे रोस्ट कर लूँगी। चने को नहीं करूँगी क्योंकि चना तो भुना हुआ पहले से ही है। बाकी काजू बादाम अखरोट और ये मखाने और मूंगफली, इन सब को मैं भून लूँगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ले रही हूँ ओट्स। ओट्स को पहले मैं भूनूँगी थोड़ी देर। इसको इतना भुनना है कि ये मतलब इसमें से अच्छी सी खुशबू आए, अच्छे से रोस्ट हो जाए। तो जो हम ये सारे मेवे बना कर रखेंगे ना तो ये जल्दी ख़राब नहीं होंगे। कोई भी चीज़ रखी हुई होती है ना तो उसमें मॉइस्चर होता है। अगर हम डायरेक्ट इसे ग्राइंड करके रखते हैं ना तो फंगस लगने का डर रहता है। इसलिए हर चीज़ों को कभी भी आप ऐसा पाउडर बना कर रखते हैं ना तो उसे ज़रूर हल्का सा रोस्ट कर लें। जब ये हल्की आंच पे करना है और उस वक्त तक करना है कि ये बिल्कुल जो है अच्छे से अंदर तक गर्म हो जाए ये सारी चीज़ें। तो फिर जब ये ठंडा होते हैं ना तो ये बिल्कुल क्रिस्पी से हो जाते हैं, ग्राइंड करने में भी इजी होता है और ये फिर काफ़ी लंबे वक्त तक चल सकते हैं आपने। तो मैं अभी ये ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ बच्चों के लिए, एग्ज़ाम भी चल रहा है। तो बच्चे सुबह सुबह इसे दूध में डालकर पिएंगे तो उन्हें ताकत भी आएगी। बाहर का हॉर्लिक्स अक्सर लेकर आती थी मैं, बॉर्नविटा हॉर्लिक्स ये सब। तो मैंने कहा कि क्यों ना इन सब चीज़ों से मैं बना लूँ जो और भी ज़्यादा हेल्थी रहेंगे बच्चों के लिए। तो उनकी सेहत पे अच्छा असर होगा, सेहत के लिए भी अच्छा रहेगा ये, इससे दिमाग भी तेज़ होता है, हर चीज़ के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो ये मिश्री के देखिए मैंने उसे सबको भून कर ठंडा होने के लिए रख दी थी। और मिश्री का ये धागे वाली मिश्री होती है वो लेना है आपको, बड़े बड़े। तो इसको मैं ऐसे टुकड़ा करके छोटा छोटा कर लूँगी, फिर उसके बाद मिक्सर में इसे ग्राइंड कर लूँगी। अगर अक्खा करने की कोशिश आप करेंगे तो सारे मिक्सर जो है ख़राब हो जाएंगे, टूट जाएंगे, बहुत सख्त होते हैं ये। तो इस तरीके से मैंने सारे जो थे ये मैंने इसे भी 100 ग्राम ही लिया था। तो अभी सब कुछ 100 ग्राम लिया है ना, तो इसे भी अब देखेंगे इसमें कितना मुझे डालना रहेगा। मीठे के हिसाब से मैं चेक करके डालूँगी क्योंकि मैं ये फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ इतना ज़्यादा। तो सारी चीज़ों को यहाँ पे रख लिया था। अब एक एक करके मैं ग्राइंड करते जाऊँगी। और अच्छा, जब भी आप ड्राई फ्रूट वगैरह आप जो है ग्राइंड करते हैं ना तो एक बार में ही पूरा ग्राइंड नहीं करना है, थोड़ा सा बटन को चालू करना है फिर बंद करना है। तो उससे क्या होगा, जो ये काजू बादाम होते हैं इनके से ऑयल निकलता है तो वो नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने उसी तरीके से किया था, बिल्कुल पाउडर के इसमें है। छानने के बाद ये इतने अच्छे से बारीक हो गए हैं पूरी ये। और जो एक्स्ट्रा निकले थे उसे भी मैंने दोबारा छान लिया। पहले मैंने सोचा था कि 2 हिस्सों में करके एक में गुड़ डालूँगी और एक में मिश्री, लेकिन गुड़ जो था ना वो बहुत गीले गीले से लग रहे थे। तो मैंने क्या किया, फिर से वापस से सारे को एक में डाला है और इसमें मैं ये मिश्री डालूँगी पूरे में मैंने। तो अभी मैंने पूरा मिश्री नहीं डाला है, पहले थोड़ा डाला है।
अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। पहले इतना डाल के देखूँगी मैं कि ये मीठा कितना है। तो अच्छे से मैंने यहाँ पर मिक्स कर लिया है और यहाँ पर मैं अब लूँगी, यहाँ पर देखिए गिलास में मैंने दूध लिया है, आधा गिलास दूध लिया है और इसमें मैं 1 चम्मच ही डाल के देखती हूँ कि ये मीठा कितना है। और मेरी मोबाइल ना बार बार गर्म हो जाती है, तो देखिए ये जो मोबाइल की लाइटिंग होती है वो बार बार बंद हो जाती है और अंधेरा दिखने लगता है। तो अभी क्या करें, दिखाती हूँ मोबाइल वाले को क्यों बार बार ऐसा हो रहा है, बार बार हॉट हो जाती है ये। तो यहाँ पर मैं 1 चम्मच डाल के देखती हूँ, अभी ज़िक्रा को दूँगी पीने के लिए, वो बताएगी कि कैसा है, मीठा है कि नहीं। सिर्फ मीठा ही चेक करना है, बाकी तो सारी चीज़ें हमने डाली हैं जो कि हेल्थी भी हैं और टेस्टी भी। तो इसने कहा है बहुत टेस्टी, लेकिन थोड़ा सा इसमें जो है ना मीठा और करिए मम्मा। तो मैंने कहा ठीक है, पूरा फिनिश करो आप इसको। और मैं थोड़ा मिश्री है जो मैं बचा के रखी थी वो डाल देती हूँ सारा, मैंने उसका पाउडर। तो इसे बहुत ही अच्छा लगा, सिर्फ थोड़ा सा मीठा कम लग रहा था कह रही थी। तो उसके बाद मैंने जो ये बचा कर रखी थी ये भी मैं इसमें पूरा डाल दूँगी। देखिए बार बार जो है लाइट बंद हो जा रही है मोबाइल की, गर्म हो जाता है तो बार बार लाइट बंद हो जा रही है। तो ये मिश्री डालकर भी मैं सारा इसे डालकर अच्छे से मिक्स कर दूँगी और इसे एक अच्छे से कंटेनर में रख देना है जिसमें हवा बिल्कुल भी ना जाए। तो आप इसे महीने 2 महीने तक यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही हेल्थी होता है। आप लोग इसे ज़रूर बनाइएगा और रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।